बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल होने जा रहा है और सभी पार्टियां और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं जो इस चुनाव में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सभी अब मैदान में हैं। बड़े बड़े नेता अब हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और हम हैं इस बार पूर्णिया जिला के सबसे चर्चित विधानसभा धमदाहा 61, जहां से लगातार 5 बार काबीना मंत्री भी हैं। इस सीट का इतिहास रहा है कि 1952 और 1900 जब देश में पहली बार चुनाव हो रहा था 1952 में, तो यहाँ भी चुनाव हुआ। ये पहले 2 विधानसभा सीट मिला के एक सीट धमदाहा हुआ करता था, जहाँ यहाँ से बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री और विधानसभा के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सुधांशु भी यहाँ से जीत दर्ज करते रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर जो लड़ाई है वो आरजेडी और जेडीयू के बीच में होती है। हालांकि जेडीयू को यहाँ से लगातार जीत मिलते जा रहा है और आरजेडी यहाँ से लगातार शिकस्त खाती जा रही है। पिछले चुनाव में अगर बात करेंगे लगभग 33,500 वोट से यहाँ से जदयू ने जीत दर्ज किया था और निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के दिलीप कुमार यादव को चुनाव हराया था। अब बात हो रही है कि इस विधानसभा चुनाव सीट पे कितना काम हुआ है, विकास कितना हुआ है। तो सड़कें, बिजली की अगर बात करेंगे तो सड़कें और बिजली यहाँ पे समुचित हैं। आप विधानसभा के चारों तरफ चले जाएंगे तो लगभग सड़कें बनी हुई है, अगर छूट पुट को छोड़ दिया जाए। अगर बिजली की बात करेंगे तो लगभग 4 यहाँ पे जो सब पावर स्टेशन है उसको बनाया गया है और एक पावर ग्रिड की भी स्थापना जो है यहाँ पे किया गया। ITI कॉलेज यहाँ पे खुल चुका है, डिग्री कॉलेज है। और बात करेंगे तो आने वाले समय में जो है यहाँ पे उद्योग धंधे की बात हो रही है। हालांकि इथेनॉल प्लांट को भी यहाँ पे खोला गया है। तो कुल मिला के जो यहाँ की बिहार सरकार की मंत्री हैं और विधायक हैं लेसी सिंह, उन्होंने विकास के दावे पर इस विधानसभा सीट पर जो काम किया है वो तारीफे काबिल है, जैसा कि हम लोगों ने क्षेत्र में घूमने के बाद जाना। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या इस विधानसभा सीट पे आ रही है वो भ्रष्टाचार का आ रहा है। लोग परेशान हैं, काफी कह सकते हैं कि इस भ्रष्टाचार को लेकर परेशानियों में है। लोगों का सीधा आरोप है कि बिना पैसे दिए हुए किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं किया जाता है। वहीं अगर पलायन की बात करें तो यहाँ से मजदूरों का पलायन जो है दूसरे राज्यों में लगातार जारी है और इसी सीट पर इस बार भाग अजमाने के लिए जनसुराज भी मैदान में है। जनसुराज के भी साथी हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन इस सीट पे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जेडीयू अपना यहाँ से जीत दर्ज करते आया है, तो कहीं ना कहीं इस बार जेडीयू के लिए बहुत ही आप कह सकते हैं कि जो चुनावी मुद्दा है वो इस बार विकास का मुद्दा के साथ साथ भ्रष्टाचार को दूर करने की भी मुद्दा यहाँ पे दिखाई देगी। हमारे साथ शुरू करते हैं इस विधानसभा सीट से कि क्या है यहाँ का जनता का मूड और मिजाज, क्या है नेताजी का यहाँ पर जो है दावा, वो कितना इस पे यहाँ पे इस चुनाव में भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। हम बात करेंगे वीके ठाकुर जी। वीके ठाकुर जी, क्या लगता है कैसा होगा चुनाव? इस बार जनता परिवर्तन मोड में है और इस बार परिवर्तन होगी। क्या मुद्दा क्या होगा? परिवर्तन बोल दीजिए, परिवर्तन होगी। मुद्दा है मेरे पास में। क्या मुद्दा? आपने जो है रोड के बारे में बोला, बिजली के बारे में बोला, इसको मैं भी मान रहा हूँ। जो रोड है, बिजली भी है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ का पलायन। आज रोड तो बन गई, लेकिन हमारे जो बिहारी हैं जो 10 से 15 यानी पेट का जुगाड़ के लिए 10 से 15 हज़ार रुपया चाहिए उनको, और वो जुगाड़ बिहार में नहीं है, जिसके चलते बिहार छोड़ करके वही रोड से जो है टोटो, टेम्पो, बस पकड़ के उनको बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये समस्या का समाधान कब होगा? ये जो पलायन की स्थिति है बिहार में, इसका समाधान कब होगा? पलायन ही मुद्दा रहेगा, दूसरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, विकास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। सड़क बन गया, बिजली आ गया, ITI कॉलेज खुल गया, ANM कॉलेज खुल गया, इथेनॉल की फैक्ट्री लग गई, तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ पलायन। सुना जाए जहां तक रही विकास की बात, तो अभी आप जो है अनुमंडल में खड़ा है, बगल से जो है यहाँ से जो है वो नाला जो है बना हुआ है और यही नाला जो है रोड के उस पर, मैंने कहा कि छीटपुट को छोड़ के, आपने मेरी बातों को नहीं सुना कि छीटपुट सड़कों को छोड़कर बाकी सब जगह काम हो चुका है, मैंने ये कहा है। तो आप ये कहिए जो रोड और बिजली यही विकास है। ठीक है, जनसुराज कितनी मजबूती से लड़ेगी यहाँ चुनाव? 243 में 243। समदाह में कितना मजबूत है आप? मजबूती की जहाँ तक बात है तो लगभग मैं अभी तक जो है 125 जो है वो सभा में कर चुका हूँ
और इस बार जहां तक मेरा अनुभव है जनता परिवर्तन मूड में है और इस बार परिवर्तन होगी। जनता का मूड परिवर्तन का है, परिवर्तन हो सकता है। जनसुराज के नेता हैं बीके ठाकुर, और कहा जाता है कि जो पूर्व सांसद हैं उदय सिंह, उनका भी गृह क्षेत्र माना जाता है इस जगह को, बिशनपुर से वो आते हैं। हालांकि जनसुराज का दावा कितना होगा ये तो चुनाव में जनता बताएगी। हम चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या मुद्दा है इस बार? कुछ मुद्दा है? मुद्दा है क्या कि अभी किसी भी कार्यालय में आप जाइएगा तो बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता है। चाहे मुख्य माननीय मंत्री लेसी सिंह का खाद्य आपूर्ति विभाग है और ये अनुमंडल कार्यालय है, यहाँ पे राशन कार्ड बिना पैसे दिए हुए नहीं बनता है। आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय कुमार है। क्या काम करते हैं? मैं एक युवक हूँ और पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो आप कैसे बोल रहे हैं ये बात? जी, मैं इसके लिए 2-3 बार प्रयास करवाया हूँ। किसी का कोई अगर कार्य के लिए आता है उसके लिए अगर हम संपर्क किए हैं तो वहाँ पे बिना पैसे का कार्य नहीं होता। रसार वो सब जहाँ था, हम लोग का गेस्ट लोग है जाते हैं, जहाँ रोड नहीं था पानी में लोग तैर के जाता था वहां भी रोड बनाए। रोड का जो है ना, ये तो सरकार के द्वारा है कि हर गांव को मुख्य मार्ग से सरकार है कहिए ना, हर गांव के मुख्य मार्ग। अब फिर धंधा की बात क्या करते हैं? पूरे बिहार में ऐसा रोड है जो हर गांव को मुख्य मार्ग जोड़ा गया है, तो फिर धंधा की आप क्या बात करते हैं? क्या कहेंगे? आरोप सीधा है जी नहीं, जहाँ तक विकास की बात है, मुद्दे की बात है, जैसे हमारे मंत्री जी श्रीमती लेसी सिंह आज हर एक पंचायत में जो है शिविर लगा करके जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा रहा है शिविर के माध्यम से, और सीधा वो आवेदन ऑफिस में आते हैं और ऑफिस से निष्पादन होता है, उसको वितरण किया जाता है। अच्छा, हमको ये कहिए, 2005 में आपकी सरकार बनी और उस समय घोषणा किया गया था जो भूमिहीन है उनको जो है 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। 3 डिसमिल जमीन वहां से आज तक, अभी आप 25 में चल रहे हैं, आगे चुनाव होने वाली है, आपने कितना जमीन भूमिहीनों को दिया? आप इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। क्या बताएंगे? ये तो आज से कुछ दिन पहले जो है ना धमदा फील्ड में जो है ना फिर शिविर लगा कर भूमिहीनों को बास्केट पर्चा देने का काम किए हैं। कितना को बसाया? कितना भूमिहीनों को बसाया? अभी वर्तमान में देख लीजिए, मुख्यालय के आगे में जो है ना एक उसको दलित महादलित कहा जाए, उनको जो है ना 3 जमीन देकर बसाने का काम किया। अभी कितना को बसाया? मंत्री जी हर एक पंचायत में कैंप लगाकर, शिविर लगाकर बास्केट पर्चा बांटने का काम किया। भ्रष्टाचार है मानते हैं? भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जो विपक्ष के लोग, ये सब झूठ बोल रहा है। विपक्ष के लोग जो है कुछ पार्टी से हैं आप? कौन पार्टी से? पार्टी से नहीं है। कौन पार्टी से? किसी पार्टी से नहीं। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कुछ विपक्ष के लोग जो है जो सरकार को बदनाम करने के लिए बिचौलिया का काम करते हैं, लोग से ठग लेते हैं पैसा, किसी को पैसा देते नहीं, बोलते हैं कि हर जगह पैसा लगता है। ऐसा कोई बात नहीं है। अभी भी धमधा में सबसे ज्यादा, अगर पूरे बिहार में सबसे ज्यादा अगर राशन की सुविधा आम जनों को मिल रही है तो धमधा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है कि पूरे बिहार में। अभी सामने में एक अंचल कार्यालय है, ठीक है, वहाँ अगर आप नॉर्मल सा कोई भी कार्य के लिए जाइएगा ना, बिना पैसे का कोई कार्य नहीं होता। शिविर के माध्यम से वैसे मोटेशन के लिए बहुत लोग अप्लाई किए थे। अंचलाधिकारी शिविर लगा के एक तरफ से मोटेशन सबका करवाए हैं। कार्यालय में देखिएगा सर कि अंचल, आपका आरोप एक भ्रष्टाचार है, आप बताइए क्या बोलेंगे? सर ये कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। अरे ये प्रगति है, क्या कहा जाए, प्रखंड है। आप पटना में सुनो, चरवाहा विद्यालय से उठाकर 10 पकड़ाया, कितना रुपया उसके घर में था कि 4 मशीन लगा के जो IAS अफसर है 6-7 ऐसे मुख्यमंत्री जी का, वो माल लूट के एकदम जमा। कांग्रेस के सांसद थे, इसी देश की बात करते हैं, इसी देश की बात करते हैं। आप क्या कहें? 400 करोड़ रुपया कैश निकाला गया। ठीक है, वो हम लोग धंधा की बात कर रहे हैं, क्या बताएंगे? बिल्कुल, सरकार जो है जेडीयू भाजपा की भ्रष्टाचार की जननी है। बगैर पैसे का कहीं काम ही नहीं होता है। आप राशन कार्ड के नाम, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में, इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? विकास तो रोड हुआ है, बिजली तो राजीव एएनएम कॉलेज खुला ना, ITI खुला ना, डिग्री कॉलेज पूर्व का है। लेकिन डिग्री कॉलेज में स्थानीय लोगों को लाभ कहाँ मिला है? उसके बच्चे को लाभ कहाँ मिला है? एजुकेशन को तो बढ़ा दिया आपने। कलम कॉपी किताब का गरीब का बच्चा पढ़ रहा है क्या? गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, एजुकेशन पर बात कीजिए ना आप। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम लोग आते हैं और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। दमदहा विधानसभा में जो क्या है यहाँ जनता का मूड मीटर जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मदन रमन है। क्या लगता है कि काम हुआ है? लेसी सिंह यहाँ से विधायक हैं, मंत्री हैं, काम हुआ है?
हम यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, इसलिए हम दिलीप कुमार यादव यहाँ से विधायक मतलब कि चुनाव लड़ते हैं, 2 बार विधायक भी रहे, 2005 और 1995 2 बार विधायक रहे, लेकिन चुनाव निकल नहीं पाते। आखिर कहाँ कमी रह जाती है? चुनाव कमी क्या, अब तंत्र आपका है, सारे लोग आपका है, उसमें काम होता है, बेईमानी से चुनाव जीता जाता है। कुछ भी बोल दीजिएगा तो कहाँ जाते हैं? कोर्ट में केस? कुछ भी, हमारा ऐसा बहुत प्रत्याशी कोर्ट में केस कीजिए ना, जो निकल गए, वो बोल देना। कोई 500 से हार गए, कोई 400 से हार गए, कोई 300 से हार गए। ऐसा हम तो 12,000 से। अरे हम धमदाहा की बात करें, वहाँ कहाँ जा रहे हैं? धमदाहा में बात कीजिए, यहाँ का बात करें, यहाँ जीतिए नहीं पा रहे हैं, आप वहाँ का बात बोलने लगे हैं। यहाँ बताइए, चुनाव जीत और हार तो चुनाव तो हम लोग लड़ रहे हैं चुनाव। लोग कहता है कि दिलीप यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, तब तक क्या कहता है लेसी जी जीते रहेंगे। हमारा जो संगठन है, हमारा चेहरा में क्या है पहले बता दीजिए। चेहरा तो बिल्कुल कभी चल जाते हैं, कभी आरजेडी चल जाते हैं, कभी किधर भी चल जाते बिल्कुल उस समय का मांग है। हैं। जाप में चले जाते हैं, उस बात को आप छोड़ दीजिए। वर्तमान में है हम लोग, हमका जनता बोलती है ना। नहीं, वर्तमान में बिल्कुल कैंडिडेट फिट कैंडिडेट है, क्रांतिकारी लोग हैं, काम भी किए हैं, उनका पहचान भी है। उससे बेहतर कैंडिडेट कौन है? काम करते तो 2005 हाँ जी, छोड़ दीजिए, क्या बात करेंगे? सर जीतेंगे हम, सरकार बनेगी, जीतेंगे हम। कितना वोट से जीतिएगा? बहुत ज्यादा वोट से क्या मुद्दा लेके जाइएगा? आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष है ना, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है मेरा, भ्रष्टाचार मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा है मेरा, शिक्षा मुद्दा मेरा, वही है, रोजगार है, सारा मुद्दा है। बताइए सर, शिक्षा की जहाँ तक बात किए हैं, 90 के दशक में जो विद्यालय था, चरवाहा विद्यालय, एक तो 5 किलोमीटर में विद्यालय नहीं था, झोपड़ी डाल के पढ़ते थे, जो बताते हैं पुराने लोग। और अभी नीतीश कुमार की सरकार में विद्यालय की जाल बिछ गई है। उसके बाद होता है जाल बिछा जी ध्यान भोजन पे बोले। वो तो पूरे जो है शुरू से ही जो है ये चल रहा है, चलते रहेगा जब तक जो है सरकार रहेगी। जब तक सरकार रहेगी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार शाह जी, भाजपा से हैं आप जी। कितना मजबूत है? लोग बड़ा गंभीर है, गुस्से में है। लोग का कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है धमदाहा में। नहीं, जो भ्रष्टाचार की बात आप बोल रहे हैं ये मिथ्या है। हम मिथ्या बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार है कि नहीं? जो लोग बोल रहा है, नहीं, जो आप लोग बोल रहा है, किनसे कहिए जो भ्रष्टाचार है तो देने वाला भ्रष्टाचारी है, लेने वाला दोनों भ्रष्टाचारी है। तो आप कहाँ पे खड़े हैं? पब्लिक है, काम पब्लिक को काम चाहिए, काम हो रहा है। ये व्यवस्था सारा पब्लिक के लिए है। नहीं, बिना नहीं होगा। क्या बोलिए? बेगर पैसा का काम ही नहीं होगा, बोलेगा कल आइए, कल आइए, परसों आइए, तरसों आइए, ऐसे थोड़े होता है। उसको बार बार घुमाएगा। अरे सर, इनका काम बेगर पैसा का कोई काम नहीं होता है। क्या बोले? इनका काम भी सर बिना पैसा का नहीं होता होगा। ये छाती पर हाथ रख के कह दे कि बिना पैसा का काम और जेन्युइन काम मेरा होता है। सर इनका काम भी बिना पैसा का। आरोप सीधा आपके सामने लगा। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगते रहता है। सच्चाई यही है जो धरातल पे बात है। 2025 में पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो समझ गए कि पुनः बनेगी। इनकी बताइए जो इनका आरोप है भ्रष्टाचार धमधाम। आप अगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप किस पे आरोप लगाते हैं? भ्रष्टाचार कोई ना कोई अधिकारी पदाधिकारी आपसे ले रहा होगा ना। किस पे लगा रहे हैं? आप पे थोड़ी लगा रहे हैं। नहीं, किस पे लगा रहे हैं? किस पे लगा रहे हैं? अरे FIR कहाँ करेंगे सर? FIR का हम बता देते हैं। सुनिए सर, सुशांत बाबू जानते हैं, हमने एक शिक्षक भी 1 महीना दौड़ते रहा और शिक्षक को कुछ नहीं। कहाँ पार्टी से जाइएगा आप? करते हैं? हम कैसे? आम जनता है। चलिए, आम जनता है। नहीं, जनता तो है लेकिन भाषा जनता का नहीं है। मतलब आपके फेवर में बोले, आपके फेवर में बोलेगा तब आपका लोग हो गया, और नहीं बोलेगा तो वो आम जनता नहीं होगा। किसकी फेवर? मेरे फेवर में नहीं बोल रहा है, मेरे फेवर में नहीं बोल रहा है। उनको पूछिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी के नहीं हो तो जनता नहीं बोल सकती है। जनता विरोध करेगी नहीं? बोल सकती है। नहीं, जनता कौन नहीं है? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है। 140 करोड़ में है कि नहीं? कर लो, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, पार्टी में ये पहली पार्टी है जिसमें भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति है सरकार की। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि यहाँ अच्छा, हमको ये कहिए, अभी आप सरकार में हैं, कल के समय में अगर नीतीश जी आरजेडी में चले गए तो आप भी बोलेंगे जो पूरा भ्रष्टाचार है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इससे पहले बोलते थे कि नहीं बोलते थे? जब आपकी सरकार नहीं थी, जब आरजेडी की सरकार थी, तब बोलते थे कि नहीं बोलते थे? नहीं, अब यहाँ आ जाइए। जब आप कह रहे हैं कि दूसरे दल में जाएंगे तो भ्रष्टाचार होगा, आपके दल में होगा तो नहीं होगा। तो हम पुलिस सोचते हैं काम वाम होता है, विकास हुआ है? विकास चलता है थोड़ा बहुत। क्या नाम हुआ आपका? इफ्तिखार आलम। इफ्तिखार आलम, क्या लगता है यहाँ पे इस बार क्या रहेगा जनता का मूड?
अब देखिए दिल में किसके विचार है, क्या करता है। क्या करता है? आप सोच लिए हैं? हाँ? अभी तो हम कुछ नहीं सोचे हैं। सोचिएगा कि नहीं? चुनाव है तो सोचिएगा। हाँ सोचेंगे। चलिए, चुनाव है तो सोचेंगे। जनता क्या क्या नाम हुआ? युवा है, एकदम पूरा स्मार्ट लग रहे हैं। मिथुन कुमार यादव। क्या लग रहा है, कितना % हुआ है काम? काम तो कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। तो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, सड़क बन गया है। जिनको मुंह में जैसा बोली है तो बोल रहे हैं, काम तो कुछ नहीं हो रहा है। काम हुआ है? हाँ काम तो हुआ यहाँ। रोड बना है? हाँ रोड बना हुआ। नहीं बना है। नहीं पहले, इससे पहले देखिए रोड बना हुआ है। रोड सबके दिक्कत नहीं है। जो कि अभी तक किन्हीं के टूटी में पानी जाता है, किन्हीं की टूटी में नहीं जाता है। कोई मोटर ऑन करता है, कोई नहीं करता है। जिनको उस सब में दिया है नौकरी। क्या बोल रहे हैं? इसके लिए नहीं जानते। सर रोड है, बिजली है, इस सब का काम हुआ? हाँ रोड बिजली बहुत अच्छा। हाँ आप तो गली रोड बन गया। मैडम जो है यहाँ से लगातार जीतते आ रही हैं। क्या लग रहा है कि कितना भारी रहेंगे आप आरजेडी वाले हैं? नहीं, इस बार कोनो भारी नहीं है, कोई भारी नहीं। भ्रष्टाचार का मुद्दा है और पूरे भ्रष्टाचार से व्याप्त हो गया धमदा विधानसभा। उसमें भी खास करके चिल्लाते हैं। जो मंत्री का विधायक है, सुन लीजिए ना, जो धरना बैठे हैं। बिल्कुल बैठे हैं, भ्रष्टाचार लेकर जो बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, बिल्कुल अथी पे बैठे हैं, मीटर पे बैठे हैं। इस बार भ्रष्टाचार होता है और जो भ्रष्टाचार बता रहे हैं, इतना कहानी जो रहा है राशन बैठेंगे, बैठे हैं, बिल्कुल हम लोग आवाज उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। राशन कार्ड वाला में नहीं बैठे हैं। राशन कार्ड तो खाली अब बता लीजिए, मंत्री जी का यहाँ विधानसभा की विधायिका है, मंत्री है बिहार सरकार की, उसके विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, बगैर 2000-3000 रुपए से बगैर राशन कार्ड तो बनता नहीं है। अब मोटेशन के नाम पे लूट है, इंदिरा आवास के नाम पे, जियो टेक, जॉब कार्ड के नाम पे। प्रखंड अध्यक्ष हैं, अब बताइए, इसको बंद कीजिए। मान रहे हैं, मान रहे हैं। देखिए हमारे विपक्ष में है, इसको बंद कीजिए। इसलिए जो है ना ये बोल रहे हैं, यहाँ इस तरह बड़ा चढ़ कर बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। हम लोगों की जनता को जो मांग है, जो डिमांड है, जो शुरू से ही जीत के परचम लहराते हुए आ रही है, हमारे माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह, क्या नाम है, नीतीश कुमार, और हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी। और इस बार भी जनता का वही मूड है। अखिलेश जी क्या लग रहा है, कितना काम हुआ है? विकास हुआ है यहाँ। विकास हुआ है? कैसे कैसे देखते हैं विकास, किस नजर से देखते हैं? देख रहे हैं रोड बना हुआ, नाला हुआ, इसके बाद बिजली व्यवस्था है। रोड नहीं है तो फिर आप अनुमंडल कैसे आ रहे हैं? फिर स्कूल से विद्यालय विकास हुआ, शिक्षक का बहाली किया गया, उसका होमगार्ड के लिए बहाली हुआ। सरकार रोजगार के लिए एकदम तत्पर है और लगे हुए हैं। जो लेसी सिंह है वो भारी है जी, भारी है यहाँ, भारी है। अभी 25 साल से भारी है, तो रहेंगे और भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे भारी। तो किससे लड़ाई लगता है? जनसुराज से होगा या आरजेडी से? विपक्ष यहाँ कोई है ही नहीं, किससे लड़ाई होगा? अकेले निर्विरोध है, वो एकदम सॉलिड है, दूर दूर तक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निर्विरोध है, पब्लिक बोल रही है। अब देखिए, अपने सुन लीजिए, अपने मन में मिट्ठू, अपने दही को कोई खट्टा कहता है, लेकिन आपका जो कार्यकलाप है सब विदित है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आम जनमानस का जो निर्णय है वो तो चुनाव होने दीजिए, देख लीजिए। क्या कहेंगे? एक मिनट ठाकुर जी बताइए, क्या कहेंगे? निर्विरोध है, कोई नहीं? ना हमको ये कहिए, लगभग पांच बार विधायक, हाँ 5 बार विधायक जीत रही है, जनता जीता रहा। निर्विरोध किसको कहा जाता है? निर्विरोध किसको कहा जाता है? मोहर लगा रही है। अरे जनता मोहर लगा रही है, उसका कारण है जो अभी तक पक्ष और विपक्ष था बिहार में, अब त्रिकोणीय जनसुराज आ चुकी है और जनसुराज बिहार का विकल्प है। गांधी मैदान का है ना? गांधी मैदान गांधी मैदान फैल कैसे फैल रहा? लगभग जो है वहाँ जो है 2 लाख से ऊपर आदमी था। हम भी वहीं थे, हम भी वहीं। अच्छा हमको ये गोल नहीं, हमको ये कहिए, आज तक ठाकुर जी आप हम की बात कीजिए, पटना मत बताइए। मुझे पटना में ही हम थे, मुझे भी बोलने दिया जाए। हमको ये कहिए, आज तक गांधी मैदान में जितनी भी सभाएं हुई है, तो और सब पार्टी क्या कहने जो था इस बार ऐतिहासिक भर देंगे गांधी मैदान? उससे पहले बोला हमको उससे पहले बारिश हुई, बारिश के चलते जो है परेशानी हुआ, टाल देते रैली को। अब सब कुछ फिक्स हो चुका था तो टाल कैसे देते? टालबो ने की जगह भरबो दिए बोल रहे हैं। लगभग 2 लाख से ऊपर आदमी था। जबरदस्ती बोल रहे हैं। जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। धमधा में विकास हुआ है, आपको नजर लगता है? विकास हुआ, सब चीज हुआ है ना? क्या क्या आपको लगता है कि अब चीज जो है इस बार चुनाव में जितना काम है सब हो रहा है, बात खत्म है। सब दिन होगा करेगा। भ्रष्टाचार कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, कोई आएगा तो उतने में रहेगा जितना अभी आएगा। आप भी आइएगा तो वही कीजिएगा, आप भी पेटे के लिए कर रहे हैं। क्या नहीं करता तो अपना काम बोलिए, सब अपने काम करता है, दूसरा का कौन करता है?
तो जनता जो परेशान हो रहा है कोई परेशान ऐसे होता है, ऐसे हल्ला कर रहा है लोग। बस सब ऐसे हो रहा है, कुछ कहीं नहीं नाम है। हुआ विजेंद्र पासवान। विजेंदर जी, क्या लग रहा है कि काम हुआ है धमधा में? सर काम तो हुआ, सबसे मेन मुद्दा है सर भ्रष्टाचार। यहाँ हाँ, बोल रहे नहीं हुआ। कैसे नहीं भ्रष्टाचार है, बगैर पैसा का आप एक काम करवा दीजिए हमको, कैसे होता है? फिर कैसे कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है सर? रोड बनी है, बिजली है, सब कुछ है, लेकिन भ्रष्टाचार मेन मुद्दा है सर। क्या नाम हुआ? राजेंद्र कुमार सहनी। क्या काम हुआ है धमधा में? धमदाहा में तो हम जो है कि भवानीपुर प्रखंड से हैं। भवानीपुर प्रखंड से हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? दीपक पोदार जी, काम उम भेल छै? की काम होते देखे नहीं छो यहाँ की काम भए रहल छै, भ्रष्टाचार से भरल छै पूरा गाँव घूर के देखो की जे गाँव के शिविर तो लगे छे सब काम के लिए, मंत्री जी होता है जैसे शिविर लगाया सब काम हुआ है। कहाँ गली नली में पानी छै, गली गली कहाँ बनल छै, नाला कहाँ बनल छै, सब दिन नल जल में कहाँ पानी आवे फंस छै, के सब दिन गली चाहिए, नल जल में पानी शिक्षा नहीं चाहिए आपको? जो बना हुआ वो भी नहीं काम चलेगा? नहीं क्या कह रहे हैं? नहीं हमरा ये कहना है जो भवन बनाने से गली शिक्षा नहीं होगी, गली पढ़ाई होना चाहिए। हाँ, बताइए। भवन बनने से शिक्षा नहीं होगी सर, पढ़ाई होना चाहिए शिक्षक दिया जा रहा है उसमें जी। गुणवत्ता से नहीं होगा सर, गुणवत्ता से नहीं होगा सर, पढ़ाई होना चाहिए भवन बनाने से। चलिए, आपके पास सुनिए, अब आइए इधर। संयम से जो व्यक्ति काम करेगा या करवाने का जो तरीका है, उस तरीका में होगा। पहले में जो भी बैठे हुए हैं मंडल सभा, नियम पूर्वक काम कराने जाइए, सही काम कराइए, कहीं से कोई पैसा नहीं लगाना है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। उदय सिंह जी का क्षेत्र भी पड़ता है, कितना भारी रहेंगे इस क्षेत्र में? त्रिकोणीय संघर्ष होगा। ये आप बोल रहे हैं? एकदम बोल रहे हैं, निश्चित आप विपक्षी बोल रहा है कि नहीं होगा? आ रहा है समय। तो कहीं न कहीं जनसुराज भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि उदय सिंह जो पूर्व सांसद हैं वो इस क्षेत्र में से आते हैं और इस क्षेत्र में उनका दबदबा माना जाता है। और प्रशांत किशोर लगातार पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार भी लगातार दौरा कर रहे हैं पूर्णिया जिले का, और विकास कार्यों को लेकर जो है वो लगातार मंथन भी कर रहे हैं। और जितना विकास धमधा में होना चाहिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि पूर्णिया जिले का सबसे चर्चित विधानसभा का जो मूड और मिजाज है वो कितना बदलेगा, क्योंकि लेसी सिंह का सीधे तौर पे कहना है, जो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मेरा एक एक कतरा जो है वो धमधा विधानसभा के लिए है और मैं यहाँ के लिए लगातार काम करती रहूंगी। अब जनता कितना भरोसा उनके काम पे दिखाती है, ये आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में पता चलेगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।